हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया। मैं वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर गई हूँ ज़बरदस्त सी इम्यूनिटी बूस्टर हलवे की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है। आप इस हलवे को किसी भी शेप में बना सकते हैं। चाहे तो आप लड्डू का शेप दे दें उसको, चाहे तो बर्फी के शेप में कटिंग कर लें। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन है ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। सच में आप इनको रमज़ानों में बनाएं, अपने व्रत रख रहे हैं आप, व्रतों में बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। इसके इस्तेमाल से आपको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। सच में आपको ज़रा सी भी अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है व्रत रखने में या रोज़े रखने में, तो आप एक लड्डू अगर इसको दिन भर में खा लेंगे ना, या एक बर्फ़ी का टुकड़ा आप दिन भर में खा लेंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए इनफ है। तो चलिए, जब इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। ये रेसिपी बनाना तो बहुत आसान है, और बनाने के लिए इसको हमें चाहिए थोड़े खजूर। खजूर की हम गुटियाँ निकाल लेंगे प्रॉपर तरीके से, और लेंगे थोड़े इंजीर। इंजीर को भी हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। चाहे तो आप इसे छोटे छोटे भी काट सकते हैं। और अब इनको हम अच्छी तरीके से साफ़ करने के बाद मिक्सी के जार में डाल करके थोड़ा पानी मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इसका। याद रहे, बिना पानी के अगर आप पेस्ट बनाएंगे तो आपकी मिक्सी भी ख़राब हो सकती है, इसलिए मिक्सी में डालने के बाद थोड़ा पानी इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए पानी डाल करके ही इसका पेस्ट बनाएं। क्योंकि एक साथ मेरे मिक्सी में नहीं आ रहा, चॉपर में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा मिक्सी में पीसा और थोड़ा चॉपर में इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लिया। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट बनाना है आपको भी। अब हम लेंगे एक पैन, और पैन में ऐड करेंगे 2 चम्मच देसी घी के। जैसे ही हमारा देसी घी मेल्ट होने लगेगा, हम उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे अपने पिसे हुए पेस्ट को। यहाँ पर हमने खजूर और इंजीर का रेशो बराबर बराबर लिया है। आप चाहें तो किसी की मकदार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि इंजीर नहीं है अगर आपके पास, तो आप सिर्फ इसको खजूर में भी बना सकते हैं। अब देसी घी में इसको ऐड करने के बाद हम करेंगे इसकी प्रॉपर तरीके से बुनाई। बुनाई करने के लिए स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम को रखेंगे तेज़, और जैसे ही इसका पानी जो हमने पीसने के टाइम पे ऐड करा था वो सूख जाएगा, हम गैस की फ्लेम को कर देंगे सिम, और इसको हम सिम आंच पे ही एंड तक भुनेंगे। बस हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमें चम्मच कंटिन्यूसली चलाना है। अगर हम इन बातों का थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो हमारा परफेक्ट सा हलवा बन के तैयार होगा, जो इम्यूनिटी में ज़बरदस्त होता है। ये खाने में जितना ज़बरदस्त होता है ना, जितना ज़बरदस्त ये टेस्टी होता है, उतना ही ये हेल्दी है। इसके हेल्दी होने के क्या मैं आपको फ़ायदे बताऊँ? इसके जितने भी फ़ायदे बताए जाएँ उतना कम होगा। यहाँ पर अगर जैसे ही हमारा हलवा थोड़ा खुश्क होने लगेगा, सूखने लगेगा, उसमें ऐड कर देंगे हम खसखस, पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं, और फिर उसको साथ में भुनाई करेंगे। पॉपी सीड्स के भी बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको बीपी को नॉर्मल रखता है, आपको जितने भी हड्डियों की प्रॉब्लम होती है उसमें आपके फ़ायदेमंद है, आंखों की रोशनी बहुत तेज़ होती है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़े काजू और थोड़े बादाम, थोड़े क्रश करके हम यहाँ पर ऐड करेंगे, और इसको भी साथ में बुनाई करेंगे। ये भी आपको पता है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बादाम में फाइबर, विटामिन, मैग्नीशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड और फॉस्फोरस जैसे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं, जो बॉडी को हेल्दी रखते हैं और एनर्जेटिक रखते हैं। दिन भर का काम करके अगर आपको ज़रा सी भी थकान महसूस होती है, या आपके बॉडी में पेन होता है, या आपके सर में दर्द होता है, ये आप हलवे की एक लड्डू खा लें या एक बर्फ़ी का टुकड़ा खा लें, आपको दिन भर ये एनर्जेटिक रखेगा। और काजू के बारे में क्या बताऊँ, ये तो नॉर्मल खाने में भी इतना मज़ेदार होता है ना कि क्या बताएं। लेकिन इसके फ़ायदे आपको पता है क्या है? इसके अंदर आयरन, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब कूट कूट के भरा हुआ है, तो ये भी आपको ऑब्वियसली बहुत ही एनर्जेटिक रखेगा। इसीलिए इसको एक बार ज़रूर बनाएं रमज़ानों में, और बना करके अपने फ्रिज में रख लें, और एक इसकी बर्फ़ी का टुकड़ा या एक लड्डू का टुकड़ा ज़रूर खाएं दिन भर में। बहुत एनर्जेटिक रखेगा ये आपको। हलवे को बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे उंगली लगा करके। अगर हमारा हलवा भी चिपक रहा है, इसका मतलब हमारा हलवा भी कंप्लीट तैयार नहीं हुआ है। अब हम बताते हैं आपको खजूर की और इंजीर के फ़ायदे। सच में आप सुन करके शॉक्ड हो जाएंगे। जब ये इतनी एनर्जेटिक चीज़ बन रही है तो ये ऑब्वियसली फ़ायदा ही करेगी। खजूर को खाने से खजूर हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हार्ट को हेल्दी रखता है, बीपी को भी कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्रेन को भी हेल्दी रखता है। तो इसलिए वैसे भी आपको अमूमन हम सबको खजूर कम से कम दिन भर में एक खाने चाहिए। और अगर इस तरह का आप हलवा बना के खाते हैं तब तो फिर भाई बात ही अलग है। और बच गई इंजीर। इंजीर के भी भाई बहुत ज़बरदस्त अपने फ़ायदे हैं। इंजीर मोटापे को कम करता है। अस्थमा के पेशेंट के लिए तो बहुत ही गुणकारी है ये। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको 2 से 3 इंजीर अगर वो दिन भर में लेते हैं तो उनके कफ छाँटने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है।
चूँकि आपको पता है इसके अंदर कैल्शियम है तो ऑब्वियसली ये हेल्थ आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है। शुगर में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। तब आप सब अब मैंने आपको सारे ड्राई फ्रूट्स के गुण बता दिए। आप सोच सकते हैं कि ये कितना हेल्दी बन रहा होगा हलवा। तो फिर अब सोचना क्या, अगर आपको हलवे में थोड़ा सी घी की कमी महसूस हो तो 1 चम्मच हम बीच में हलवे में ऐड करेंगे घी को और उसको फिर से भूनेंगे। जितना हम इसकी भुनाई अच्छी करेंगे उतना अच्छा ये हेल्दी हलवा बन करके तैयार होगा। ये देखिए अब हमारी उंगलियों के ऊपर हलवा बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है। मैंने आपको चने की दाल में भी हलवा चेक कैसे करते हैं उसका तरीका यही बताया था ना, कि हलवे के ऊपर उंगली लगा के देखिए। हलवा अगर आपकी उंगलियों पे नहीं चिपक रहा है इसका मतलब ये परफेक्ट आपकी बुनाई हो चुकी है और आपका हलवा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। अब जैसे ही हमारा हलवा परफेक्टली तैयार हो जाएगा हम एक बर्तन लेंगे और उसके ऊपर अच्छे तरीके से घी को ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से, और इसके ऊपर हम अपने हलवे को भी पलटेंगे। जैसे भी शेप में आपको हलवे को कटिंग करनी है, चाहे आप बर्फ़ी की शेप में उसको कटिंग करें, चाहे आप उसके लड्डू बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो इस रमज़ान और इन व्रत के सीज़न्स में आप इन हलवों को ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद मुझे फ़ीडबैक अपना ज़रूर दें कि आपका हलवा कैसे तैयार हुआ। और सच में अगर आपने इसको बनाया ना और बनाने के बाद खा करके आप एक दफ़ा नोटिस करके देखिए, सच में आपको बहुत फ़ायदे महसूस होंगे इसको बनाने के बाद। और एक बार आप अपने घर वालों के लिए बनाइए, सबको खिलाइए। घर के जेंट्स जो बाहर जाते हैं, रोज़ा रखते हैं, व्रत रखते हैं, जो भी हैं, आप अगर उनको भी देंगे तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। दिन भर वो घर से बाहर रहते हैं, काम करते हैं और थके हारे घर में आते हैं, तो उनको इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। उनको इम्यूनिटी बूस्ट करवाइए। बच्चे जो रोज़ा रख के स्कूल जाते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। जब आपका हलवा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, सेट हो जाए, ऊपर से पॉपी सीड्स छिड़क दीजिए। नीचे भी हम बेस में भी पॉपी सीड्स थोड़े छिड़क देते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आता है जिसको देख करके भी लोग खाते हैं। अब इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और जब 3 से 4 घंटे पूरे हो जाएं तब इसको निकाल करके जिस शेप में भी आप चाहें उसको कटिंग करिए। बहुत ज़बरदस्त ये तैयार होता है, सच में बहुत एनर्जेटिक होता है। आपको कुछ भी थकान महसूस नहीं होगी। दिन भर में आपने एक पीस भी इसको यूज़ करा ना, ज़बरदस्त आपको इसको रिज़ल्ट मिलने वाला है। सच में एक दफ़ा ट्रस्ट करके बना के देखिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। चलिए भाई, अब हमने कटिंग करके अपनी मनपसंद शेप्स जो हलवे को दे दी है, अब आप अपने बनाइए और अपने हिसाब से शेप्स उनको दे सकते हैं। अब चूंकि हमारा परफेक्ट हलवा यहाँ पर रेडी हो चुका है, हम करेंगे इसको सर्व। अगर आपको मेरी ये हलवा बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। रमज़ान है, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय योर हलवा।